अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शादी पे गाँव। तो ये गाड़ी में हम लोग सारे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने करवाई हुई थी 2 गाड़ियाँ, एक जो थी वो अपनी थी और एक जो है वो रेंट पे करवाई हुई थी, क्योंकि हम लोग सारे जा रहे थे। उन्होंने हम सबको इनवाइट किया था, तो फिर हमें एक गाड़ी में जो है वो सारे पूरे नहीं आ रहे थे, तो दूसरी गाड़ी जो है वो पीछे है और हम लोग की जो है वो आगे है। तो गाँव का जो है रास्ता था वो तकरीबन 1 घंटे का था। तो हम लोग बातें करते हुए जो है वो एंजॉय करते हुए हम लोगों ने रास्ता गुजारा। और ये जी उनका गांव आ गया जहाँ पे हमने जाना था। मेरे हस्बैंड की ननियाल में शादी थी, मतलब मेरे हस्बैंड के मामू के बेटे की शादी थी। तो हम लोग अब उधर जा रहे हैं। तो ये है जी इनका ननियाल गांव। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये सारे उतर रहे हैं। उतरने के बाद उनके घर के यहाँ पे जो है बच्चे जो थे पहले ही खड़े हुए थे, और फिर हम लोगों ने अपना सामान उधर रखा। सबसे वहाँ मिले गिले जितने भी लोग थे, उनकी बहुएं थी, उनकी बेटियां थी, सबसे मिले। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप लोग ना अंदर चलें। तो अंदर जाने के बाद कुछ और उनके गेस्ट थे जिनसे मिले। और फिर हम लोग जब अंदर गए तो अंदर लाइट नहीं थी। यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा मसला था, मतलब कोई स्केचुअल नहीं था, किसी भी टाइम जो है वो चली जाती थी और कभी भी आ जाती थी, कोई टाइम फिक्स नहीं था। खैर हम लोगों ने जो है वो उन्होंने लाइट ऑन कर ली थी, हम लोगों ने मोबाइल की लाइट्स ऑन कर ली थी। और हम लोग अब जो है ना वो बिस्तर ढूंढ रहे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना सर्दी थी। फिर उन्होंने हमें रज़ाइयाँ शज़ाइयाँ दी, तो मैं राइमा आयज़ा हम लोग उस रज़ाई में घुस गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग ना भाई काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी तो पहले चाय पिए, उसके बाद खाना शाना। चाय हम लोग पीते नहीं थे, तो हम लोगों ने बिस्किट पे और अंडों पे जो है वो खूब अटैक किया। मैं थी, राइमा थी, आयज़ा थी। फिर उसके बाद जी हम लोगों के लिए खाना आ गया। तो खाने पे फिर हम लोगों ने अटैक किया। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, सुबह का नाश्ता किया हुआ था, उसके बाद जो है ना काफ़ी भूख लग गई थी यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो उन्होंने जो है ना बड़ा अच्छा हमारा अरेंजमेंट किया हुआ था। पहले हमें चाय और उसके बाद खाना शाना। माशाल्लाह खाना भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद जी हम लोग ये सारे आ गए और अब बातें शातें करने लग गए हैं उनकी बहुओं से, बेटियों से, मतलब सारे जहाँ पे जितने थे ना उन सब से बातें वगैरह हो रही हैं। फिर उसके बाद जी ये मेरे हस्बैंड के मामू आए हैं, तो मैं इनसे बातें करी थी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और इनसे मेरी ना बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो इन्होंने अपना नया घर बनाया था, मुझे कह रहे थे कि आओ मैं तुम्हें ना अपना घर दिखाता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। ये अपनी फैमिली के साथ रहते चीजावती में, लेकिन यहाँ पे भी अपना उन्होंने एक छोटा सा रूम घर सेट किया हुआ है कि अगर किसी को यहाँ पे आना हो ना तो बंदा यहाँ पे भी आके रह सकता है। तो ये इन्होंने पेंट किया हुआ था और जो है मेंटेनेंस करवाई थी सब मुझे बता रहे थे, दिखा रहे थे। मैंने इन्हें बोला कि मामू बहुत अच्छा है। फिर मैंने इनको ना एक चॉकलेट दी। मामू कहते नहीं मुझे और चॉकलेट दो, तो फिर मैंने उनको एक और चॉकलेट दे दी। मैंने मामू को बाय बाय किया और मैं आ गई यहाँ पे। अच्छा इनके सबके ना घर आपस में जो है वो जुड़े हुए थे, तो मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे जो मुमानी थी ना वो गाय से दूध निकालने लगी थी। मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ। मेरी नंद कहती मैं हुक्का ट्राई करती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन हुक्के में कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ राख ही थी और वैसे लगी हुई थी सूटे लगाने, जिस तरह नशे लगाते हैं ना वैसे वो लगा रही थी। फिर उसके बाद जी ये गाय का दूध निकालने लगी हैं और मैंने उनसे पूछा कि आप इस तरह उसको क्यों कर रही हैं। तो वो कहती हैं कि ना इस तरह ना उसको हाथ की आदत होती है और उसको पता होता है ना इस तरह एक प्यार का तरीका है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वाओ। फिर उसके बाद जी ये दूध निकालने लगी और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जो है ना वो दूध निकल रहा था। इनको प्रैक्टिस थी, मैं तो फर्स्ट टाइम आई देख रही थी कि इस तरह जो है ना दूध निकालते हैं। फिर उसके बाद उनके पोते पोतियाँ मुझे अंदर ले गए और ये जी मशीन थी, इसके अंदर गाय भैंसों के जो पट्ठे होते हैं ना उसको छोटे छोटे पीसीस में वो करते हैं। साथ मोटर लगी हुई थी, मोटर चला के और इसके अंदर पट्ठे डालते हैं और फिर जो है इसको घुमाते हैं मशीन से और फिर जी इस तरह छोटे छोटे जिस तरह नीचे गिरे हुए ना वैसे हो जाते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा यहाँ से ये आते हैं। बच्चों ने पूरा डिटेल में मुझे डिस्क्राइब किया कि यहाँ से ऐसे होता है, वहाँ से ऐसे होता है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जितनी देर हम लोगों ने ये देखा तो ममानी ने जो है वो दूध निकाल लिया था। मैंने कहा दिखाएं कितना, तो कहती हैं ये इतना। मैंने कहा इतना थोड़ा ये निकले। और कहती हैं कि इस तरह ना ये 2 दफ़ा दूध निकालने से पूरी बाल्टी जो है वो भर जाती है। मैंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने कहा मैं सुबह निकाल लिया था। फिर उन्होंने ये अपनी नई बहू का मुझे जहेज़ दिखाया। ये उसका रूम है, उसके साथ यहाँ पे बेड है, साइड टेबल्स हैं, एक सोफ़ा है, उसके साथ अलमारी है। और ये सारा जो उसका सामान था ना उन्होंने एक आधा यहाँ पे रखा हुआ था, आधा जो था वो दूसरे रूम में रखा था। वो मुझे सारा डिटेल में जो है बता रही थी कि यहाँ पे भी ना कुछ उसका सामान पड़ा हुआ है। ये जो डिब्बे पैक पड़े हुए हैं ये उसके हैं, कुछ हमारे हैं, कुछ उसके हैं, मतलब मिक्सअप यहाँ पे इनका पड़ा था। ये एक हिसाब का इन्होंने स्टोर रूम सा बनाया हुआ था जहाँ पे इन्होंने अपना सामान भी रखा था, अपनी बहुओं का सामान भी रखा हुआ था और इसको ना लॉक किया हुआ था कि मतलब बच्चे हैं तो कोई चीज़ गिरा ना दें या इधर उधर फेंक ना दें। तो इस वजह से इन्होंने दोनों रूम्स जो हैं वो लॉक किए हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो लाइट आई हुई है, हम लोग ना कपड़े प्रेस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जो है वो अपने सारे कपड़े निकाल लिए।
तो इसमें मेरे थे, मेरी अम्मी के थे, हस्बैंड के थे, खाला के थे, मेरी जेठानी के थे, बच्चों के थे, मतलब सबके थे। तो मैं अपनी जेठानी कह रही थी कुछ ना ड्रेस आप प्रेस कर लेना, कुछ मैं प्रेस कर दूँगी, दोनों मिल के कर लेंगे। तो वो कहती थी चलें ठीक है, लेकिन सारे जो थे ना वो उन्होंने ही प्रेस किए। मैं कहती मैंने कहा मैं कर देती हूँ, कहती नहीं नहीं मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैं सिर्फ उनके पास खड़ी होकर बातें कर रही थी, बाकी प्रेस वो ही कर रही थी और फिर वो मुझे ना प्रेस करके दे देती थी, मैं हैंग करके जो है दूसरे रूम में लगा देती थी। तो इस तरह जी ये हम लोगों ने भी आधे कपड़े प्रेस किए थे कि लाइट चली गई, लाइट गई तो फिर हम लोग चले गए दूसरे घर। तो वहाँ गए तो ये बच्चे जो है ना वो मामू की मेहंदी के लिए तैयार हुए हुए थे। हमने कहा जो हमने कपड़े पहने हैं वही ठीक है, इतनी सर्दी है बार बार कपड़े जो है वो चेंज नहीं होते। तो भाभी भी वापस आ गई थी, वो कहती हैं कि हम लोग जब दोबारा लाइट आएगी ना तो फिर जाएंगे, फिर जाके कपड़े प्रेस करके आएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इधर जनाब ये कोयले जला के बैठे हुए थे और इस तरह हाथ सेक रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी थी और लाइट भी नहीं थी। तो इन्होंने ना मोबाइल की लाइट ऑन की हुई थी, थोड़ी देर हम लोगों ने हाथ वगैरह सेके। उसके बाद जी इन्होंने हमें कहा कि ना अब खाने का टाइम हो गया, चलें जी रात का खाना खाते हैं। खाना इनका था मेहंदी का किसी दूसरे घर में, तो हम लोगों ने ना अब वहाँ जाना था। गांव में अक्सर इनकी रिवाज होते हैं कि एक घर में अगर मेहंदी है तो उनका खाना जो है उनके कज़न लोग पकाते हैं, तो इनका भी ऐसा ही था। तो अब हम लोग सारे जो थे ना वो उधर जा रहे थे, हमें रास्ते का पता नहीं था, साथ में उनकी बेटियां बहुएं भी थी और साथ में हम लोग मोबाइल की रोशनी में जो थे ना वहाँ जा रहे थे। हम लोग बड़े ध्यान से जा रहे थे कहीं गिर ना जाएं, बड़े आराम आराम से। लेकिन घर जो था ना बिल्कुल पास ही था, तो हम लोग फ़ौरन से जो है वो पहुँच गए थे उनके घर। वहाँ पे गए तो उन्होंने जो है ना वो आगे नीचे अरेंजमेंट किया हुआ था सबके लिए खाने का। तो वो पहले से जो है वो कुछ लोगों को खिला रहे थे, फिर हम लोग चले गए, फिर वो हमारे लिए जो है ना इतना फ्रेश ले आए। पहले यहाँ पे लाइट नहीं थी इस साइड पे, फिर वो टॉर्च जो है ना वो यहाँ पे ले आए। कुछ हम लोगों ने मोबाइल की लाइट्स यूज़ कर ली, कुछ जो है वो टॉर्च की यूज़ कर ली। तो अब हम लोग जो है सारे बैठ रहे हैं। तो ये राइमा बैठी है, राइमा मुझे कह रही थी अब मेरे साथ बैठो, मगर मुझसे जो है वो नीचे ज़मीन पे बैठा नहीं जाता था। तो मैंने कहा नहीं नहीं तुम बैठो, मैं ना किसी स्टूल पे या चेयर पे बैठूंगी। उसने कहा चलें ठीक है। तो खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा और मज़े का था, लेकिन ये था कि बहुत जल्दी ये ठंडा हो रहा था। मतलब अभी वो रख के जा रहे हैं और फ़ौरन से ठंडा हो रहा है। अगर आपने फ़ौरन से ले लिया ठीक है, वरना ऐसे ठंडा हो जाता था ना तौबा। लेकिन ना मैंने जो है वो चावल ज़्यादा शौक़ से खाए क्योंकि चावल जो थे ना बहुत ही टेस्टी थे। सालन में थोड़ी ज़्यादा मिर्चें थी, थोड़ा स्पाइसी था, तो चावल जो थे मज़े के थे। लेकिन ना हमें इन्होंने ना थोड़ा देसी माहौल फ़ील करवाया, उन्होंने हमें स्पून नहीं दिए। तो हम लोग जो है वो हाथ से फिर चावल जो थे खा रहे थे। उसके बाद जी अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो घर भी हम लोग फिर दोबारा मोबाइल की लाइट के थ्रू ही जा रहे हैं और जो उनकी एमरजेंसी लाइट्स थी उसके थ्रू जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चलने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं घर। अभी तक लाइट नहीं आई थी, तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया था लाइट नहीं आई थी और ये भी नहीं पता था कि कितनी देर तक आनी है। खैर हम लोग अल्लाह अल्लाह करके जो है वो घर पहुंच गए। तो घर पहुंचने के बाद हम लोग सब वॉशरूम में गए क्योंकि वहाँ पे जो है वो हम लोगों ने हाथ नहीं सही से धोए थे क्योंकि उनकी ना टैप जो थी वो ख़राब थी। तो हम लोगों ने कहा घर जाके धोएंगे। वहाँ पे जब धो रहे थे ना सारे कपड़े भी गीले हो रहे थे और सारे जो है वो शूज़ भी गीले हो रहे थे। सर्दी में गीले हो जाते तो क्या फ़ायदा था फिर। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले वॉशरूम में जाके ना सारे हाथ धो लेते हैं, तो उसके बाद जाके ना फिर अंदर रज़ाई में बैठेंगे। जब तक लाइट नहीं आती तब जाके ना सुकून से बैठें। तो ये मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा चिकनाई लगी हुई थी, तो राइमा की भी लगी थी। राइमा कहती पहले मैं धो लूँ आप बाद में। मैंने कहा चलें ठीक है। पहले अम्मी और बाकी धोने लगे, मैंने कहा मैं बाद में धो लेती हूँ। फिर उसके बाद जी मैं जब धो के आई तो ये राइमा जी मज़े से झूले बैठी थी। मैं कह थी सर्दी है आ जाओ, पर मजाल है इस लड़की को शर्म आ रही हो। इसने मुझे कहा कि चाची आप भी मेरे साथ बैठो। फिर हम दोनों को शर्म नहीं आ रही थी और फिर हम दोनों जो है ना झूले बैठ गए। और इतनी ठंड थी, सर्दी थी और हम पागलों की तरह जो है वो झूले ले रहे थे, लेकिन मज़ा आ रहा था। सर्दी में भी ना ये भी एडवेंचर का मज़ा आ रहा था हम दोनों को। तो फिर उसके बाद जी दोबारा लाइट आई। तो लाइट आने के बाद जो है भाभी दोबारा कपड़े इस्त्री करने लग गई। तो राइमा को होश आया कि उसका ये जो है ना शर्ट की जो शमीज़ है ये लंबी है, इसको छोटा करना है। मैंने कहा तुम्हें बहुत जल्दी अकल आई है मेरी तरह। तो फिर मैंने इनसे सुई धागा मांगा और मैं अब इसको जो है वो तरपाई कर रही थी और इसको मैंने कहा थोड़ी छोटी कर लेते हैं, वक्ती टाइम पास के लिए हो जाएगी, बाकी जो है वो घर जाके हम लोग देख लेंगे। तो भाभी जो थी वो कपड़े इस्त्री कर रही है और मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी जो है वो इसको टांके लगाती थी थोड़े थोड़े, ताकि जो है वो वक्ती गुजारा हो जाए और बाकी खैर है, बाकी घर जाके देखी जाएगी। भाभी कह रही थी अभी के लिए कर दो, बाकी मैं ना फिर काट के जो है वो टेलर से कह के सही करवा लूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है। ये हम लोग इतना इतना फ़ोल्ड करते हैं, जिसने स्टिच किया था उसने सही से स्टिच नहीं किया था, जिसका फिर ना हमें मसला हो गया था। उसके बाद हम लोग बाहर आए तो ये राइमा के साथ मोए मोए हो गया और ये राइमा जाके पटकी दरख्त के साथ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है, चलो मेरे साथ दूसरे घर, कुछ नहीं होता।
फिर यहाँ से जो है भाभी कपड़े इस्त्री कर लिए थे और अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। और हम लोग जो है ना सारा टाइम यहीं है, कभी इस साइड पे, कभी उस साइड पे, कभी इस साइड पे, कभी उस साइड पे। उनके माशाल्लाह से 2 घर थे। तो फिर अब जी अब्दुल्ला भी बैठ के यहाँ पे, और अब्दुल्ला कहता है चाची मेरी वीडियो नहीं बनानी। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता। वो कहता नहीं नहीं ऐसे मैं नहीं बनवाता। मैंने कहा चलो ठीक है नहीं बनाती। फिर उसके बाद मैं इनके साथ जो है वो खेलने लग गई। ये साथ में सहर है, साथ में अब्दुल्ला है और साथ में जो है वो राइमा है। हम तीनों जो है वो इस तरह सर्दी में पागलों की तरह खेल रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो थोड़ा मेहंदी का सीन शुरू करते हैं। चलो ठीक है। बेटा टोपी साइड पे कर लो। वीडियो लंबी करोगे आगे पीछे। हां जी हेलो तो मिठाई भी खवाओ। नंबर ही फर्स्ट काफी है जी थोड़ा। जगह सही है पर थे ना रश है ना। मैं वीडियो बनाई। हाँ जी लेट गए। हाँ जी जी खा चलो इधर मेरे टोंड में करो ना ला। आजा आजा सुन ले। घोड़ी वड्डी है। मेरे ने बूट से मेरे पापा ने सही किया मैंने बनाया ऐसा बूट कर। मां नहीं बोलती तो हाँ बिच ना ना मार
उसके बाद भी मेहंदी से और ये परात बजा बजा के थक गए थे, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा पेट पूजा किया जाए। तो इन्होंने ना गजरेला बनाया हुआ था, तो अब हम लोग जो है वो रात को ये खा रहे हैं। फिर इसके बाद थोड़ी बातें की और फिर उसके बाद सो जाएंगे, सुबह इंशाल्लाह बारात। आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा।